चल रहे हो तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लो बाबू, और वहां देखो तुमसे बढ़ के अमीर साहब, सेठ साहब, पीर साहब, हाजी साहब, काजी साहब, मालदार साहब, मुखिया साहब, ढुकिया साहब, सब पड़े हुए हैं और सब के सब कब्र में लेटे हुए हैं। एक नजर मारो कि हड्डियां नजर आ रही है कि नहीं। पता चला कि वो जो इंसान कभी तवानाई के जोर पर जुल्म किया करता था, आज मिट्टी के खाक तले ऐसा दबा है कि मिट्टी में मिट्टी ही नजर आती है, हड्डियां भी नजर नहीं आती। वो इंसान जो कभी अपनी चर्ब जबानी की वजह से कभी किसी को जीतने नहीं देता था, सामने वाला हक पर होता था लेकिन अपनी चर्ब जबानी पर वो उसे हक से महरूम कर देता था, आज पता करो और जाकर के खबर में पूछो कि भाई साहब क्या हाल है। पता चला वो चर्ब जबानी जो उसके अंदर ताकत बनी हुई थी, आज उसकी जबान का पता नहीं। फिर किस दुनिया के चक्कर में है, किस दौलत के चक्कर में है। ये औलाद, ये बच्चे जिनके लिए हराम को हराम नहीं, हलाल को हलाल नहीं समझते हैं। हदीस बताता हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैदान महशर में एक इंसान खड़ा होगा, उससे सवाल किया जाएगा, तूने दीन की तालीम हासिल करी, कुरान पढ़ा था? नहीं पढ़े थे। नमाज? नहीं पढ़े थे। क्या है, क्यों नहीं पढ़ा था? कभी हमारे अब्बा बोले नहीं नमाज पढ़ने के लिए। अच्छा, तो तुमको अपनी अकल नहीं थी नमाज पढ़ने की? थी अकल, लेकिन अब्बा कभी कोशिश नहीं की। अब्बा से पूछा जाएगा, ए अब्बा साहब आइए, नमाज पढ़े ना? वो बोलेगा हमारा अब्बा भी नहीं कोशिश किया। वो अब्बा को बुलाया जाएगा, आइए तशरीफ लाइए, अरे नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, रसूल की बात माने, इताअत रसूल में, इताअत खुदा में जिंदगी गुजारे। नहीं, वो सब तो नहीं कर सके, तो क्या करके आए? चाय के दुकान पे बहुत बैठ के गप किए हैं, पान बहुत बड़ा जोर का खाते थे, एक से एक तुलसी चमन फ्रास वाला है। क्या मामला था? अब्बा ने कभी नहीं कहा। मेरे भाई, ये जो औलादें हैं जिनके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं दीन के रास्ते पर, कल क़यामत के दिन ये आपकी पकड़ का जरिया बन जाएगा। वो खुली जबान में कह देगा ये हमारे अब्बा हैं, अल्लाह मुझे जहन्नम में भेज रहा है, इसको भी घसीट। कभी नहीं बोला नमाज पढ़ने के लिए। अब वो बोलेगा कैसे? वो तो खुदे बीड़ी पी के बेहोश रहता है, खुदे टुनटुनिया बना हुआ है, तो बेटे को दाढ़ी रखने कहां से कहेगा? मुंडा चमनप्रास बना हुआ है, घसीट करके फरिश्ते जहन्नम में फेंक देंगे। ऐ कौम के गयूर वालिदैन, वालिदा, जिस औलाद की वजह से आप हराम को हराम नहीं समझते हैं, ला रहे हैं, घसीट के खिला रहे हैं, पेट में घुसा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि किसी यतीम का माल खा रहे, गरीब का खा रहे, फकीर का खा रहे, मिस्कीन का खा रहे हैं, या ये कि जुल्म के लिए खा रहे हैं, कहां से ला रहे हैं, हराम की है कि हलाल की है। अल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। ये लोग जो अपने औलादों को माल खिला रहे हैं, ये यतीम का माल जुल्मन खिला रहे हैं, मतलब ये है गरीब को नहीं दे रहा है, फकीर को नहीं दे रहा है, मिस्कीन को नहीं दे रहा है और अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं कर रहा है। तो ये लोग जो माल को ठूस करके खा रहे हैं, ये जुल्मन अपने पेटों में आग को भर रहे हैं, और तुम देखोगे वह सयस्लौना सईरा, अनकरीब इसको जहन्नम के हवाले कर दिया जाएगा। ये तो कुरान का ऐलान है। तारीख की बात होती, इतिहास की बात होती, तारीख के पढ़ने होते, इतिहास की पढ़ने होते, हिस्ट्री की बातें होती, उठा के फेंक देते, चला नहीं मानता तेरी बात। लेकिन कुरान कह रहा है अगर तू अल्लाह की इताअत करेगा, नबी की इताअत करेगा, रसूल की बात मानेगा, नबी की बात मानेगा, सहाबा की जिंदगी पर अमल करेगा, अकाबिरीन के तर्ज पर चलेगा, अल्लाह को अल्लाह मानेगा, अल्लाह की बात भी मानेगा, रसूल को रसूल मानेगा, रसूल की बात भी मानेगा, सहाबा को सहाबा मानेगा, सहाबा की बात भी मानेगा, तो तेरे लिए अल्लाह ने जन्नत का वादा कर रखा है। लेकिन अगर तूने गड़बड़ी कर दी तो अल्लाह ने तेरे लिए जहन्नम जैसा एक खंदक तैयार कर रखा है जिसमें तुझे उठा करके फेंक दिया जाएगा। मेरे भाई, मुसलमान बच्चों से खड़े करके पूछो, भाई नबी का नाम क्या है? हजरत, हजरत। अरे कौन हजरत? हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अरे नाम बोलो, हमारे नबी का क्या था? है हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोल तो रहे हैं हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु। हाँ वही मोहम्मद, मोहम्मद। अल्लाह, इस कौम के बच्चों को नबी का नाम याद ना रहे, वो कौम के बच्चे तो फिर गुटकेबाज ही बनेंगे, पबजी गेम वाले ही बनेंगे, जुआ खेलने वाले ही बनेंगे, ताश के अड्डों पर टाइम पास करने वाले ही बनेंगे, डीजे के गानों पर ठुमके लगाने वाले ही बनेंगे। जब नबी का नाम ही तू याद नहीं करा पाया तो तू क्या किया अपने बच्चे के लिए? हमारे नबी पे कौन किताब उतरी? कंफ्यूज। अल्लाहु अकबर। मौलवी साहब, हेमन खतरनाक सवाल। किताब उतरी आई, कुनिया से किताब उतरी? कहां से किताब उतरी? अरे आसमान से। मां आसमान तो कना नहीं है, कुनिया से उतरी। ले कुछ होया, जादू दादू है, कुछ जादू हुआ है, आसमान से कैसे किताब उतर गई? अब उनको नहीं मालूम कि कुरान को अल्लाह ताला ने जिब्राइल को दिया और जिब्राइल थोड़ा थोड़ा करके अपने नबी को सुनाते रहे और नबी पढ़ पढ़ करके याद करते गए और याद करते करते अपने सहाबी को लिखवाते गए और लिखते लिखते वो चीजें हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में जमा कर दी गई। उस किताब का नाम कुरान मजीद है, उस किताब का नाम कुरान शरीफ है, उस किताब का नाम किताबुल्लाह है। जब कौम के बच्चों को ये बातें मालूम नहीं होंगी तो फिर वो बच्चा बाप को बाद में मारने वाला, बाप को बाद में गांठने वाला, बाप को बाद में लात मारने वाला होगा। एक बहुत बड़े अकाबिर की किताब में एक वाकया लिखा है, बड़ा दिलचस्प। ये जो हम बच्चों की तरबियत करते हैं ना टूटी फूटी अंदाज में, एक बाप था, उसने किसी से कर्ज लिया हुआ था। क्या लिया हुआ था? कर्ज समझते हैं ना, उधार 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 लिया हुआ था। उसकी बीवी थी, उसका एक बच्चा था और वो आदमी था बेचारा। कर्ज तो ले लिया लेकिन अब कर्ज देने का नाम नहीं है। आज यही हाल है सबका। जहां कर्जा मिला पॉकेट में घुसाया। अब वो आके, हे भाई साहब, हाँ इंशाअल्लाह, घबरा इसका मोर जाए ना की मेरे, हाँ क्या खान जल्दी तो बड़ा खान जोर लगा दो तुम लोग, सबर करे, खुद सबर करने की, भागे जाने की घोर ले। मैं भाग जाता हूँ घर छोड़ करके, या मेरी मौत आ रही है। बार बार कर्ज मांगता है, जबकि हदीस में आता है कि जब आप किसी से कर्ज मांग करके लिए हैं तो आपके पास अगर दौलत आती है, रुपया आता है, पैसा आता है, तो सबसे पहले उस रुपये से अपने कर्ज को अदा कीजिए। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप बैठे हुए हैं, सहाबा भी तशरीफ फरमा है, एक जनाजा लाया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस मैयत पर कोई कर्जा है? या रसूलल्लाह, हाँ कर्जा है। हाँ इस पर कर्जा है, ये अदा नहीं कर पाया। मेरे सहाबा, तुम जाओ नमाज पढ़ लो, मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा। अल्लाह, नबी मना कर रहे, मैं जनाजे की नमाज नहीं पढ़ूंगा। एक सहाबी खड़े हो गए, या रसूलल्लाह क्यों? कर्ज ऐसा गुनाह है, कर्ज ऐसा गुनाह है, मैं नहीं पढ़ सकता। या रसूलल्लाह मैं देने को तैयार हूं उसकी तरफ से। कितना कर्ज है इन पर? 500 दिरहम, मैं अदा करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है चलो मैं जनाजे की नमाज पढ़ता हूं। जब अदा करने की बात आ गई तब कुछ देर के बाद दूसरा जनाजा लाया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, क्या इस शख्स पर कोई कर्ज है? नहीं या रसूलुल्लाह कोई नहीं है। चलो मेरे सहाबा, मैं भी जमात में नमाज पढ़ने चलता हूं। और जा करके आपने जनाजे की नमाज पढ़ी। यहाँ कर्ज लेने के बाद तो ऐसा गुल होता है, फिर 7 समुंदर पारे मुलाकात होगी है। बहरहाल तो उसने कर्ज लिया था, वाकया सुन लीजिए। कर्ज लिया था और कर्ज लेने के बाद अब उसके पास इंतजाम हो रहा था, नहीं भी हो रहा था, थोड़ा अटकलबाज भी था, नटकलबाज भी था। तो कर्ज मांगने वाला 1 दिन आया, 2 दिन आया, 3 दिन आया, 4 दिन आया, 1 दिन आके दरवाजा ठक ठक। आज उसकी बीवी दज्जाल आ गया ना क्या दरवाजे पे, इतना जोर से तशरीफ लाई। जी बोलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सोहर नहीं है मियाँ साहब? हाँ हैं। कहाँ हैं? उधर। अच्छा अच्छा ठीक है, बोलिए कर्जा वापस देने के लिए। ना चली गई। बोली पापा ये मैटर तो बड़ा डेंजर है,
चली गई। उसके बाद दरवाजे पे ऐबे न करे, 1-2 घंटा रहा बेचारा, चला गया। फिर एक दिन आया जोर से, ठाक ठाक। आज बीवी समझ गई तो वही आवाज है, टनटनिया वाला आवाज, आज न जाएंगे अब, है जाइए, कर्जा लिए हैं तो देगा कौन, जाके बोलिए। समझ नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो बात को, क्यों हमको भेज रहे हो, थोड़ा सा तो पैसा ही है, दे देंगे। है नुनू, सुन रहे, सुन सुन। अपने बच्चे को बुलाया, बेटा सुन, बेटा सुन। हाँ अब्बा बोल। देखो चले जाओ, दरवाजा खोलो, जोर से सलाम करना और कहना अब्बू घर पे नहीं है। बच्चा मासूम, गुनाहों से मासूम, बेगुनाह बच्चा जब अपने बाप की ज़बान से ये बात सुनता है तो मुस्कुराता है कि अब्बा ही कह रहे हैं कि अब्बा नहीं है। दरवाजे पे गया, खोला, सलाम वालेकुम अंकल। अरे वालेकुम सलाम बेटा, खुश रहो। अरे अब्बा कहाँ रे? अब्बा कह रहे हैं कि अब्बा घर में नहीं है। अब्बा कह रहे हैं कि अब्बा घर में, अब्बा कह रहे हैं कि अब्बा घर में नहीं है। अब वो इंसान सोचता है, कितना बदनसीब इंसान है जो अपने बच्चे को झूठ बोलने के लिए दरवाजे पे भेजा है। अभी बात खत्म नहीं हुई है, बहुत पॉइंट की बात आ रही है। हाँ, कितना बदनसीब इंसान है जो अपने बच्चे को झूठ बोलने के लिए भेजा है। वो दिल ही दिल में कर्ज को माफ करके चला जाता है। अब क्या हुआ मौली साहब? अब वक्त आया कि वो बच्चा जवान हो गया और जो बाप था वो बूढ़ा हो गया। उस बच्चे की शादी भी हुई, जवान भी है, बच्चे भी हुए और बीवी के आने के बाद अटका और मटका भी शुरू हुआ, तो घर भी अलग हो गए। एक दिशा वहां चली गई, एक दिशा वहां चली गई। एक घर के अंदर अब्बा और अम्मा को डाल दिया और वो बूढ़े बेचारे रात दिन खांसियों में गुजार रहे हैं। कभी बुखार की हालत में तड़प रहा है, कभी बुखार की बेचैनी से जिंदगी गुजार रहा है, कभी खांसते खांसते रात गुजर जाती है। बेटा जवानी के आलम में आराम कर रहा है, ऐश मौज की जिंदगी गुजार रहा है। अब होता ये है, कारनामा ये है, खालिक को अपनी ताकत दिखाना है, खालिक को अपना हुक्म चलाना है, अहकमुल हाकिमीन फैसला करने वाला है। अब मामला ये हुआ कि वो बूढ़ा हो चुका है, जिसने कहा था बेटे को जाओ बोल दो बाप नहीं है, और वो बेटा आज जवान हो चुका है। अब बूढ़ा की तबीयत खराब है, अब बूढ़ा बेचैन है, बूढ़ा परेशान है। दरवाजे पर एक दिन रात के वक्त अंधेरे में बारिश के मौसम में बाप की तबीयत बिगड़ जाती है। बाप बड़ा परेशान होता है, बाप को बड़ी खांसियां होती हैं, बाप बुखार से लथपथ है, बाप बुखार की हालत में बोल नहीं पा रहा है। किसी तरीके से लाठी के सहारे से अपने बेटे के दरवाजे पर पहुंचता है और पहुंचने के बाद अपने बेटे के दरवाजे पे जोर से आवाज देता है, बेटा बेटा बाहर आ जा, तेरे बाप की तबीयत सही नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है कि आज तेरा अब्बा चला जाएगा, आज दुनिया खो जाऊंगा, आज आंख से ओझल हो जाऊंगा। अरे बेटा बाहर आ जा, बाहर आ जा, आवाज देता है। आज फिर उसके कान में आवाज पहुंची और आज वो झूठ उसके काम आ रहा है। उसने अपने बेटे को बुलाया, जी हां, उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा जाके कहो अपने दादा से कि अब्बा घर में, अरे बोलिए ना भाई। हाँ, अब वो पोता तोतली जबान में आता है, सलाम वालेकुम दादा। वालेकुम सलाम बेटा। बा कहाँ, अब्बू कहाँ? अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर में। कहानी समाप्त। क्या तरबियत है। एक और वाकया लिखा है पीर जुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया ने। क्या एक बच्चा अपनी माँ से स्कूल से आने के बाद सवाल करता है कि अम्मी जान, अम्मी जान,
کھانا دیجیے. اب ماں کی تربیت کا اندازہ دیکھیے. یہ وہ قوم ہے، یہ وہ قوم ہے کہ اس کی ماں نے جب حلال دودھ، باوضو دودھ بچے کو پلایا ہے تو قوم کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسے استاد اور فن حدیث اور فقہ کے امام اور ماہر پیدا ہوئے ہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ جیسے محدث کبیر پیدا ہوئے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جیسے ایمان کے پکے بہادر اور مجاہد پیدا ہوئے ہیں. امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جیسے مفکر پیدا ہوئے ہیں. اور اسی قوم کے وہ دلیر نوجوان تھے جنہوں نے اور جن کی ماں نے جب دودھ پلایا تو مجاہد آزادی مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو پیدا کیا ہے. ان کی پرورش ہوئی ہے تو انگریزوں نے معافی مانگی ہے اور جنگ کے میدان کو چھوڑ کر کے بھاگا ہے. جب ماں نے تربیت کی ہے دل صاحب، جب ماں نے تربیت کی ہے. ہر آج کی ماں ٹک ٹاک، فیس بک، انسٹاگرام اور سیریل تو ایک سے ساس بہو ٹکر، بڑا ڈینجر معاملہ ہے. سیریل والوں کو پتا ہے ٹی وی والوں کو کیسے کیسے سیریل کو لانا ہے. لہذا ساس بہو اب جتنی ساس ہے وہ الگ دیکھ رہی ہے گھر میں ٹی وی بند کر کے کہ بہو نہ دیکھے رہے تو سب پوائنٹ سمجھ جائے گی. اور جتنی بہو ہے وہ سب الگ سے موبائل میں دیکھ رہی ہے کہ ہمارا ساس نہ دیکھے رہے تو وہ پوائنٹ سمجھ جائے گی. اور دونوں کا پوائنٹ جب میچ ان میچ ہوتا ہے تو گھر میں بڑکا ساس بہو کا ٹکر تیار ہو جاتا ہے. ماں بچے کو دودھ پلا رہا ہے، گانا گا رہی ہے. ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے، فلم دیکھ رہی ہے. ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے. نہ قرآن کی آیت، نہ زبان پر سبحان اللہ، نہ استغفر اللہ، نہ الحمدللہ، نہ اللہ کا شکر، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایک ماں کا واقعہ ہے کہ وہ بچہ جب اسکول سے آیا پڑھ کر کے تو اس نے کہا امی جان کھانا دیجئے، ہم پڑھ کر کے آئے، بڑی بھوک لگی ہے. تو امی نے کہا بیٹا دیکھ آج میں تجھ کو ایک بات بتاتی ہوں، بڑی قیمتی بات. اچھا بتائیے امی کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ کہا بیٹا دیکھ مجھے بھی کھلاتا ہے اللہ، تیرے باپ کو بھی کھلاتا ہے اللہ، پوری دنیا کے ہر انسان کو کھلاتا ہے اللہ. ارے انسان تو انسان، جانوروں کو کھلاتا ہے اللہ، جانور تو جانور، چرندے پرندے کو کھلاتا ہے اللہ. اور سب کو جب اللہ کھلاتا ہے تو میرے بچے تو بھی مجھ سے سوال نہ کر، تو اللہ سے مانگ اے اللہ مجھے کھانا دے تو وہ اللہ تجھے کھانا دے گا. 2-3 منٹ لے رہا ہوں بس. تربیت کیسی ہوتی ہے؟ بس 2-3 منٹ میں رہوں گا آپ کے بیچ انشاءاللہ. سمجھ رہے؟ اب جو ہے وہ ماں اپنے بچے کو بولتی ہے. وہ بچہ اسکول سے پڑھ کے آیا، کہا امی کیسے مانگنا ہے؟ کہا بیٹا وضو کر. وضو کیا، اب مصلی بچھا، مصلی بچھایا، اب کہا نماز پڑھ اللہ اکبر. نیت باندھی، بچے کی نماز ہے، پڑھ محبت کے انداز. اب کیا کرے امی؟ بیٹا ہاتھ اٹھا، بولے اللہ تو سب کو کھلاتا ہے، ابو کو کھلاتا ہے، امی کو کھلاتا ہے، سب کو کھلاتا ہے، اللہ مجھے بھی کھلا دے، کھانا دے دے، بھوک لگی ہے. امی چپکے سے کچن سے کھانا لا کے پیچھے رکھ دیتے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 1 مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ 8 مہینہ 10 مہینہ سال. اب تربیت بن گئی. اب کچھ نہیں، بچہ آیا، وضو کیا، مصلی بچھایا، ہاتھ اٹھایا، اللہ سب کو تو ہی کھلاتا ہے، روز مجھے بھی کھلاتا ہے، آج بھی بھوک لگی ہے، کھانا دے دے. اور امی پیچھے سے کھانا دے دے، کھانا دے دے. اللہ. اب کیا ہوا؟ ایک دن وہ ماں چلی گئی اپنی بہن کے گھر. موسم نے انگڑائیاں لی، اپنے تیور دکھائے، حالات بدل گئے. ابھی موسم خوشگوار معلوم ہو رہا تھا، اب ڈراؤنا سا لگ رہا ہے. ہوائیں تیز، آندھی طوفان، بارشوں کے ساتھ
ایک لرزہ سا چھا گیا. اس خوف کے ماحول میں ماں کی ہمت نہیں ہوئی کہ میں آ جاؤں اور آ کر کے اپنے بیٹے کو کھانا دوں. وہ ڈر سی گئی, سہم سی گئی. ادھر اسکول سے بچے کے آنے کا وقت بھی ہو گیا, اسکول قریب تھا. بچہ اسکول سے گھر پہنچ گیا, اور جب گھر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے اللہ اکبر, آج تو امی بھی نہیں ہے. خیر چلو, امی کا کیا معاملہ ہے, ٹھنڈا موسم ہے, بھوک بھی لگی ہے, چلو نماز پڑھتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں. آج پھر سے وہ بچہ جاتا ہے, وضو کرتا ہے, اللہ اکبر, نماز پڑھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں, ہاتھ اٹھاتا ہے اور اٹھا کر کے کہتا ہے اللہ آج بہت بھوک لگی ہے اور آج تو موسم بھی خراب ہو گیا ہے, اور ایک بات اور اللہ, آج تو امی نہیں ہے تو آپ جلدی سے کھانا دے دیجئے, ہم کھا کے سو جائیں گے. اللہ اکبر. لکھا ہے واقعے کے اندر پیر ذوالفقار صاحب نے کہ جیسے ہی وہ بچہ مڑتا ہے, آج پھر کھانا رکھا ہوا ہے, کہہ دیجئے سبحان اللہ, آج پھر کھانا رکھا ہوا ہے. بچہ کھانا لیتا ہے, اٹھاتا ہے, لقمہ کھاتا ہے, کھا کر کے پیٹ بھر جاتا ہے, پانی پیتا ہے, بسترے میں جا کر کے سو جاتا ہے. موسم ذرا نرم ہوتا ہے, موسم کے حالات ذرا سدھرتے ہیں. ماں کو فکر ہے اور دعا کر رہی ہے عرش کی طرف ہاتھ اٹھا کے, مولا کریم بڑی محنت سے, بڑی منت سے, بڑی سماجت سے, بڑی اطمینانیت سے, بڑی ذی حضوری کے ساتھ میں نے اپنے بچے کے یقین کو مضبوط کیا ہے. وہ تیرے سامنے مانگ رہا ہوگا, وہ تجھ سے کھانا مانگ رہا ہوگا. اللہ میرے بچے کی اس یقین کی حفاظت فرما لے. پروردگار عالم, حفاظت تیری ذمہ داری ہے. موسم کے جب حالات بدلے اور ٹھیک ہوا, ماں دوڑتی ہوئی آئی, دروازہ کھولتی ہے, اندر جاتی ہے, سیدھے بچے کے بیڈ روم میں, بیٹا اٹھ, ارے کھانا کھا لے میرے لال. بچہ مسکراتا ہے, کہتا ہے کھانا, کھانا تو میں کھا چکا ہوں. ہیں بیٹا کھانا کھا لیا, کیسے کھایا؟ ارے امی عجیب سوال کر رہی ہیں, جیسے میں روز کھاتا ہوں ویسے ہی کھایا, ویسے ہی کھایا. اب وہ ماں آسمان کی طرف دیکھتی ہے. بچہ کہتا ہے امی ایک بات ہے, اور دن جو کھانا کھاتے تھے اس کا مزہ الگ تھا, اور آج جو کھانا کھائے اس کا مزہ تو بالکل ہی الگ تھا, بہت لذیذ تھا. قربان جائیے ان ماؤں پر جنہوں نے دودھ پلا کر کے, تعلیم و تربیت کر کے امام اعظم, امام شافعی, امام احمد, امام مالک رحمہم اللہ اجمعین جیسے لوگ پیدا کیے, اور اتنے بڑے بڑے اکابرین پیدا کیے. آج ہمارا سماج ہے باپ جواری, نشیری, گنجیری بنا ہوا ہے, ماں ٹک ٹاکر بنی ہوئی ہے, ماں الگ فحش اور بیکار کاموں میں لگی ہوئی ہے. تو بچوں کی تربیت کہاں سے ہوگی؟ بچے صحیح راستے پر کہاں سے آئیں گے, اور بچے صحیح گائیڈ لائنز کہاں سے پائیں گے؟ میرے بھائی, یہ خالی جگہ جو دکھ رہی ہے یہ اسی بے حیائی کا نتیجہ ہے جو ماں اپنے بچوں کو تربیت نہیں کر رہی ہے. جوان کہاں ہیں؟ نوجوان کدھر چلے گئے ہمارے قوم کے؟ کیا آسمان نے اچک لیا ان کو جو آج نظر نہیں آ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں, اللہ تعالیٰ ہمارے سماج میں, ہمارے قوم میں سب کے اندر دینی تعلیم و تربیت پیدا فرمائیں. اللہ ہم سب کو اللہ کے راستے میں دینے کا جذبہ پیدا فرمائیں, اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.